आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हजारों साल पुराना है पर आज भी हमारी जिंदगी के लिए मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता का एक मोती, एक ऐसा श्लोक जो कर्म, कर्तव्य और हाँ, समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके रहस्यों को खोलता है। और ये जो गूढ़ संकलन और विश्लेषण है, ये हमें कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के लेखन से मिला है। आज हम उन्हीं की प्रस्तुत सामग्री के आईने में इस पर बात करेंगे। आज का हमारा केंद्र बिंदु है गीता का अध्याय 3, श्लोक 20। हम मिलकर समझेंगे कि कैसे राजा जनक जैसे महान ज्ञानी पुरुषों ने सिर्फ कर्म के रास्ते पर चलकर ही परम सिद्धि, यानी जीवन की जो सर्वोच्च अवस्था है, उसे पाया। और यही सिद्धांत आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दे सकता है ना? तो चलिए इस विचार यात्रा पर निकलते हैं और कर्मयोग के इस अनमोल सार को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहां से शुरू करें इसे समझना? बिल्कुल। और आपने सही कहा, ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला है, एक दर्शन है इसमें। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे ये आध्यात्मिकता और हमारे रोजमर्रा के जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनके बीच एक पुल बनाता है। ये दिखाता है कि ये दोनों अलग अलग रास्ते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि एक ही मंजिल तक ले जाने वाले दो पहलू हैं एक तरह से। आज हम इसी अद्भुत संगम को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब। तो सबसे पहले उस मूल श्लोक पर ही चलते हैं। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए वो श्लोक और उसका एक सीधा साधा अर्थ बता सकती हैं? अवश्य। मूल श्लोक इस प्रकार है, कर्मणेव हि संसिद्धिं मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। इसका उच्चारण ध्यान से सुने। कर्मणा एव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अब अगर हम इसके शब्दों को थोड़ा खोल कर देखें तो अर्थ और साफ हो जाता है। कर्मणा एव यानी केवल कर्म के द्वारा ही। ये एव शब्द जोर देता है कि कर्म ही साधन है। नर्म ही। हाँ, ही मतलब निश्चित रूप से, पक्का, इसमें कोई शक नहीं। संसिद्धिम यानी परम सिद्धि, पूर्णता, जिसे मोक्ष कहें या आत्मज्ञान की अवस्था। आस्थिता मतलब प्राप्त हुए, उस स्थिति में स्थित हुए। जनक आद्यः यानी राजा जनक और उनके जैसे और भी महापुरुष। आदि का मतलब है कि जनक अकेले नहीं थे। अच्छा, और भी लोग थे? जी। हाँ। फिर लोक संग्रहम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है समाज का कल्याण, लोगों का मार्गदर्शन करना, समाज को सही दिशा में एकजुट रखना, लोक मंगल। हाँ, लोक मंगल। एव अपि, केवल इसलिए भी, मतलब अगर कोई और वजह न भी हो तो कम से कम लोक संग्रह के लिए ही सही। संपश्यन यानी अच्छी तरह देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस उद्देश्य को सामने रखकर। और कर्तुम अर्हसि मतलब तुम्हें, यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, कर्म करना चाहिए। तुम कर्म करने की योग्य हो या तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। अच्छा, शब्दों का अर्थ तो काफी स्पष्ट हो गया। इन सबको मिलाकर जो एक भाव निकलता है वो क्या है? मतलब कृष्ण अर्जुन से असल में कहना क्या चाह रहे थे उस वक्त? अर्जुन, तुम कर्म करने से मतलब युद्ध करने से हिचक रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि ये कर्म तुम्हें बंधन में डालेगा या ज्ञान के रास्ते से भटका देगा। हाँ, वो दुविधा में थे। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। राजा जनक जैसे परम ज्ञानी महापुरुषों को देखो, वे भी राजकाज जैसे कितने गहन कर्मों में लगे रहे और उन्होंने सिर्फ निष्काम भाव से यानी फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हुए ही परम सिद्धि पाई थी, चाहे उसे मोक्ष कहो या ज्ञान निष्ठा कहो। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता भी ना हो ना, तो भी केवल समाज के कल्याण के लिए, लोगों के सामने एक सही उदाहरण रखने के लिए यानी लोक संग्रह के लिए तुम्हें अपना नियत कर्म करना ही चाहिए, और वो भी निष्काम भाव से। कृष्ण ये भी संकेत दे रहे हैं कि तुम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्म का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी था कि ये सिर्फ एक जनरल सलाह नहीं थी। ये तो अर्जुन की उस वक्त की जो दुविधा थी उसका सीधा समाधान था।
बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें कर्म के महत्व और उसकी निष्काम प्रकृति के बारे में बताया जा रहा था, वो भी एक ऐसे राजा का उदाहरण देकर जो ज्ञान और कर्म दोनों में शिखर पर थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे और उनके मन में वो वैराग्य और कर्म संन्यास का भाव आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि भाई अपनों के खिलाफ युद्ध करने से तो अच्छा है मैं भीख मांगकर जी लूं या ज्ञान की खोज में कहीं निकल जाऊं। हाँ, वो कह भी रहे थे ऐसा। जी। तो श्री कृष्ण उन्हें जनक का उदाहरण देकर ये स्थापित कर रहे थे कि देखो, ज्ञान पाने के लिए कर्म छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिना अपनी पर्सनल लाभ हानि की चिंता किए कर्म करना भी उतना ही बड़ा आध्यात्मिक मार्ग है। और यही तो कर्म योग का मूल सिद्धांत है, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना। ये वाकई बहुत गहरा है और जैसा अक्सर होता है महान ग्रंथों के साथ अलग अलग विद्वानों ने, संतों ने, विचारकों ने निश्चय ही इस श्लोक को अपने अपने नजरिए से देखा होगा। इसकी अलग अलग परतें खोली होंगी। क्या कुछ प्रमुख व्याख्याओं पर आप रोशनी डाल सकती हैं? हाँ, यही तो इस श्लोक की खूबसूरती है कि सदियों से इस पर चिंतन होता रहा है और हर विचारक ने इसमें नए अर्थ खोजे हैं। स्रोत सामग्री में भी कुछ प्रमुख व्याख्याओं का जिक्र मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, उन्होंने संसिद्धि का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान निष्ठा की सिद्धि माना। ज्ञान निष्ठा की सिद्धि, अच्छा। हाँ, उनका दृष्टिकोण था कि कर्म अपने आप में मोक्ष नहीं देता, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, निर्मल बनता है और इसी शुद्ध चित्त में फिर आत्मज्ञान का उदय होता है, जो आखिर में मोक्ष की ओर ले जाता है। तो उनके अनुसार जनक आदि ने कर्मों द्वारा पहले चित्त शुद्धि पाई और फिर उस शुद्धि से जो ज्ञान मिला उसके द्वारा वे मुक्त हुए। तो यहाँ कर्म ज्ञान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। यानी शंकराचार्य जी कर्म को ज्ञान तक पहुंचने का एक जरूरी पड़ाव मानते हैं, अपने आप में मंजिल नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है। बिल्कुल। अब देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराज को, उन्होंने मराठी में ज्ञानेश्वरी जैसी अद्भुत रचना की है। उन्होंने इसी बात को बड़े ही काव्यात्मक, बड़े भावनात्मक ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर उससे गीला नहीं होता। हाँ, पानी की बूंदें फिसल जाती हैं। बिल्कुल, फिसल जाती हैं, ठहरती नहीं। ठीक वैसे ही राजा जनक संसार के सारे काम करते हुए भी, राजपाट संभालते हुए भी उन कर्मों के फलों में या उनमें लिप्त होने के भाव से एकदम अछूते रहे। उनके लिए अपना हर कर्तव्य निभाना ही ईश्वर की पूजा बन गया था। वाह, उनका कर्म ही उनका ध्यान था। वाह, ये उपमा तो मन को छू लेती है। कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहना, ये तो कर्मयोग का सार लगता है। बिल्कुल निश्चित रूप से। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत के युवाओं में एक नई जान फूंकी थी। उन्होंने इस श्लोक को कर्म योग का जो व्यवहारिक रूप है उसका मूल मंत्र माना। वे अक्सर कहते थे कि भाई सच्चा सन्यासी वो नहीं जो समाज से भागकर गुफा में बैठ जाए, बल्कि वो है जो संसार के बीच में रहकर पूरी निष्ठा और क्षमता से, बिना किसी व्यक्तिगत फल की इच्छा के, लोक कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए कर्म करे। उनके लिए ये श्लोक कर्मठता, उद्योग और सेवा भाव का प्रतीक था। वे मानते थे कि अपने काम को ही पूजा बना लेना यही आज के युग का सबसे बड़ा धर्म है। विवेकानंद जी का दृष्टिकोण तो आज के समय में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां कर्म और सेवा की बात बहुत होती है। उनके लिए कर्म अपने आप में एक आध्यात्मिक साधना थी। हाँ, और स्वामी अड़गनानंद जी, जिन्होंने यथार्थ गीता में गीता की बहुत सीधी सरल व्याख्या की है, वे लोक संग्रह के एक और पहलू पर जोर देते हैं। उनके अनुसार लोक संग्रह का मतलब सिर्फ समाज का भला करना ही नहीं है, बल्कि समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना भी है। प्रेरित करना कैसे? ऐसे कि जब कोई ज्ञानी, प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है तो आम लोग उसे देखते हैं, उससे सीखते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उसका कर्म न सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श, एक मिसाल, एक दिशा बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो लीडरशिप का एक आध्यात्मिक सिद्धांत लगता है कि आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण बने। हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। और अंत में अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर या स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे संतों की व्याख्याओं को देखें
तो वे बहुत ही सरल, सहज और भक्तिपूर्ण तरीके से समझाते हैं। उनका सार यही है कि देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधे सीधे कह रहे हैं, अरे तुम क्यों सोचते हो कि कर्म छोड़ने से सिद्धि मिलेगी? जनक जैसे राजाओं ने कर्म छोड़े नहीं, उन्होंने कर्म करके ही सिद्धि पाई। तुम करके ही पाए। हाँ, इसलिए तुम भी करो, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि भगवान की आज्ञा मानकर लोक कल्याण की भावना से करो। बस अपना कर्तव्य निभाओ, फल भगवान पर छोड़ दो। अद्भुत है। एक दो पंक्तियों के श्लोक में ज्ञान का इतना बड़ा सागर छिपा है। शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग से लेकर ज्ञानेश्वर के निर्लिप्त कर्म, विवेकानंद के सेवा योग और अड़गानंद जी की लोक प्रेरणा तक, हर दृष्टिकोण अपने आप में पूरा लगता है और हमें कर्म के अलग अलग आयामों से परिचित कराता है। यही तो गीता की महिमा है। ये हर किसी को उसके स्तर और स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन देती है। हजारों साल पहले कहा गया कुरुक्षेत्र के मैदान में आज की दुनिया तो बहुत अलग है। टेक्नोलॉजी है, रफ्तार है, तनाव है, कंपटीशन है। ऐसे में क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही मायने रखता है? आज की भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी में हम इसे कैसे उतार सकते हैं? ये सवाल बहुत जायज है और मेरा मानना है कि इस श्लोक की प्रासंगिकता आज कम होने के बजाय शायद और भी बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? देखिए कैसे। पहला, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। आज के युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। खासकर सफलता को लेकर एक अजीब सी बेचैनी, जिसे सक्सेस एंग्जाइटी कहते हैं, वो हर किसी में दिखती है। हाँ बिल्कुल, नतीजों का प्रेशर। हाँ, हमें हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए और मनचाहा चाहिए। यहीं पर गीता का कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन और ये श्लोक कर्मण्येव हि संसिद्धिम हमें राहत देते हैं। यह सिद्धांत कहता है, अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और क्षमता से करो, पर उसके परिणाम की चिंता में मत घुलो। परिणाम हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं होता, पर कर्म करना होता है। जब हम अपना ध्यान प्रोसेस पर लगाते हैं, प्रक्रिया पर, ना कि सिर्फ परिणाम पर, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और हम अपने काम का आनंद भी ले पाते हैं। ये मानसिक शांति पाने का एक अचूक नुस्खा है, आज के लिए तो बहुत जरूरी। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। प्रक्रिया पर ध्यान, परिणाम पर नहीं। ये न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली विचार है। काम में डूब जाना, फल की चिंता छोड़कर। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक जुड़ाव और जिम्मेदारी। आज हम अक्सर एक मैं केंद्रित दुनिया में जी रहे हैं। मेरी सफलता, मेरा सुख, मेरा फायदा। हाँ, मी सेंट्रिक जिसे कहते हैं। जी, ऐसे में लोक संग्रह का विचार यानी समाज का कल्याण, सबका हित, हमें हम की भावना की ओर ले जाता है। वी सेंट्रिक सोच। यह हमें याद दिलाता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारे कर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। ये भावना हमें सामाजिक जिम्मेदारी लेने, पर्यावरण के प्रति सचेत होने और जिसे कहते हैं कम्युनिटी वेलबींग, सामुदायिक भलाई के कामों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर एक कदम है। यानी ये हमें हमारे व्यक्तिगत खोल से निकालकर समाज से जोड़ता है। आज के इस बिखरे हुए समाज में ये लोक संग्रह की भावना एक गोंद का काम कर सकती है ना? निश्चित तौर पर। और तीसरा, ये आध्यात्मिक जीवन जीने का एक व्यवहारिक मार्ग दिखाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब है पूजा पाठ, ध्यान या फिर घर बार छोड़कर साधु बन जाना। हाँ, यही धारणा है ज्यादातर। ये श्लोक इस धारणा को तोड़ता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमें ईश्वर को पाने के लिए या आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑफिस, हमारा काम, हमारा घर, हमारी रसोई, हमारा खेत, यही हमारी कर्मभूमि है, यही हमारी साधना स्थली बन सकती है। सच में? रसोई भी? हाँ बिल्कुल। शर्त बस इतनी है कि हम अपना हर कर्म निष्काम भाव से करें, ईश्वर को समर्पित करके करें और लोक कल्याण की भावना से करें। फिर साधारण से साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। ये विचार तो क्रांतिकारी है कि हमारा रोजमर्रा का जीवन ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकता है, अगर हम बस अपने नजरिए को बदल लें। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर कोई, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कर्मयोग का अभ्यास कर सकता है। बिल्कुल, हर व्यक्ति, हर स्थिति में। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को देखें तो वे एक अलग तरह के दबावों से गुजर रहे हैं। करियर बनाने का दबाव, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव, जल्दी सफल होने का दबाव। उनके लिए श्लोक में क्या कोई खास संदेश या मार्गदर्शन छिपा है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक दिशा सूचक की तरह काम कर सकता है।
उन्हें कई भ्रमों से निकाल सकता है। देखिए, पहला, करियर और काम के बारे में। आजकल सफलता को अक्सर सिर्फ बाहरी चीजों से मापा जाता है, पैसा, पद, प्रसिद्धि। यही चलता है। ये श्लोक सिखाता है कि असली संतुष्टि और सफलता सिर्फ इन बाहरी चीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती। अपने काम में उत्कृष्टता लाओ, एक्सीलेंस लाओ, उसे जुनून और कला की तरह करो। अपने स्किल को निखारो, पूरी लगन से अपना बेस्ट दो। जब आपका ध्यान काम की क्वालिटी पर होगा, ना कि सिर्फ उसके फौरी परिणाम पर, तो स्थायी सफलता और आत्मसंतुष्टि दोनों मिलेंगी। जनक ने राजकाज को उत्कृष्टता से किया, इसीलिए वे ज्ञानी कहलाए। उत्कृष्टता पर ध्यान आती है, वो तुलना करने लगते हैं। बहुत ज्यादा होता है ये। हाँ, ये श्लोक याद दिलाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है। राजा जनक ने अपना मार्ग स्वयं बनाया, उन्होंने किसी और की नकल नहीं की। दूसरों को देखकर प्रेरित होना अच्छी बात है, पर उनकी अंधी दौड़ में शामिल होकर अपना रास्ता और अपनी सहजता खो देना ठीक नहीं। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने मूल्यों पर टिके रहो और अपनी गति से चलो। अपनी यात्रा पे ध्यान देना। सही बात है। और तीसरा, समाज में योगदान। आज बहुत से युवा कुछ नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये श्लोक उन्हें एक गहरा उद्देश्य देता है। अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो। सोचो कि तुम अपने काम से, अपने प्रोजेक्ट से, अपने आइडिया से समाज की कौन सी समस्या सुलझा सकते हो, लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। जब आपके काम के पीछे लोक संग्रह की भावना जुड़ जाती है, तो वो काम सिर्फ नौकरी या बिजनेस नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। इससे न केवल समाज का भला होता है, बल्कि आपको भी अपने काम में गहरा अर्थ और संतुष्टि मिलती है। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। उत्कृष्टता पर ध्यान, तुलना से बचाव और उद्देश्यपूर्ण काम। ये युवाओं को दिशाहीनता और दबाव से निपटने में वाकई मदद कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, जिनकी योगदान को अक्सर समाज उतनी महत्वता नहीं देता जितनी वे हकदार हैं। हमारी माताएं, बहनें, घर संभालने वाली महिलाएं, उनके अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा को ये श्लोक किस दृष्टि से देखता है? आपने कहा था कि स्रोत सामग्री में भी इस पर जोर दिया गया था। जी हाँ, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस श्लोक की रोशनी में इसे देखना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्मयोग और लोक संग्रह के सिद्धांत को थोड़ा व्यापक रूप से देखें, तो घर की महिलाओं, हमारी माताओं बहनों का जीवन तो इसका जीता जागता रोजमर्रा का उदाहरण है। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, वे सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, और कई बार तो रात में भी, बिना किसी खास तारीफ या मान्यता की अपेक्षा किए, बिना किसी छुट्टी के पूरे परिवार के लिए खटती रहती हैं। बच्चों की देखभाल, भोजन बनाना, घर की सफाई, बुजुर्गों की सेवा, सबका ध्यान रखना, ये सब क्या है? ये लोक संग्रह का ही एक रूप है। जी। इसे हम परिवार संग्रह या गृह संग्रह कह सकते हैं। आखिर परिवार भी तो समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हाँ, ये तो है। उनका हर एक काम, जिसे अक्सर ड्यूटी या बस यूं ही मान लिया जाता है, वो गहरे अर्थों में निष्काम कर्म है। वे अक्सर तत्काल किसी फल की इच्छा नहीं रखती। उनका उद्देश्य परिवार का भला, बच्चों का भविष्य, घर की शांति होता है। यदि वे अपने इन अनगिनत रोजमर्रा के कामों को इसी भावना से करें कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरी सेवा है, इसी से मेरा परिवार सुखी और स्वस्थ रहता है, यही मेरा धर्म है, तो उनका हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। हर कर्म एक यज्ञ। हाँ, जैसे राजा जनक ने राजकाज जैसे जटिल कर्मों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही परम सिद्धि पाई थी, ठीक उसी तरह एक गृहिणी अपने घर के इन महत्वपूर्ण जीवनदायी कर्मों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकती है, ईश्वर को पा सकती है। उनका प्रेमपूर्ण हृदय ही उनका मंदिर है, उनकी सेवा ही उनकी साधना है। समाज को उनके इस मौन पर अत्यंत शक्तिशाली योगदान को पहचानना और सम्मान देना चाहिए। ये वो नींव है जिस पर एक स्वस्थ समाज खड़ा होता है। आपने जिस तरह से घर के कामों को कर्मयोग और लोक संग्रह से जुड़ा है, वो वाकई आंखें खोलने वाला है। ये उन लाखों करोड़ों महिलाओं के योगदान को एक नई गरिमा और महत्व देता है, जिन्हें शायद खुद भी अपने काम की इस आध्यात्मिक गहराई का अंदाजा ना हो। ये सोच ही कितनी सशक्त है कि रसोई भी साधना स्थली बन सकती है। बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये किसी को किसी भूमिका में बांधने की बात नहीं है। सही।
बल्कि हर भूमिका में, हर कर्म में छिपी आध्यात्मिक संभावना को उजागर करने की बात है। सही कहा। अब अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, इस सिद्धांत को, निष्काम कर्म और लोक संग्रह की भावना को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, तो इसका उसके अपने जीवन पर, उसके परिवार पर और फिर समाज पर क्या असर पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुआयामी और अत्यंत सकारात्मक होता है। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर। जैसा हमने पहले भी कहा, सबसे पहले तो व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता मिलती है। फल की चिंता से मुक्ति उसे निडर और आत्मविश्वासी बनाती है। वह अपने काम पर बेहतर ढंग से फोकस कर पाता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने काम में ही एक गहरा आनंद और संतोष मिलने लगता है। उसकी खुशी बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं रहती। अंदरूनी खुशी। जी, वो अधिक संतुष्ट और संतुलित जीवन जीता है। दूसरा, पारिवारिक स्तर पर, जब परिवार के सदस्य, खासकर मुखिया या जिम्मेदार लोग, स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे की सेवा और कर्तव्य पालन की भावना से काम करते हैं, तो घर का माहौल बदल जाता है। आपसी जलन, लालच, शिकायतें और क्लेश कम होते हैं। त्याग, सहयोग और प्रेम की भावना बढ़ती है। ऐसा परिवार एक मजबूत, सामंजस्यपूर्ण इकाई बनता है जो बाहर की चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकता है। बच्चों पर भी इसका बहुत अच्छा संस्कार पड़ता है। घर में शांति और एकता बढ़ती है। बिल्कुल। और तीसरा, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर नागरिक अपना काम, चाहे वे डॉक्टर हों, शिक्षक हों, किसान हों, सैनिक हों, सफाई कर्मचारी हों या नेता हों, पूरी ईमानदारी से करें। देश हित और समाज कल्याण यानी लोक संग्रह की भावना से करें। ऐसा राष्ट्र स्वाभाविक रूप से अधिक अनुशासित, नैतिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा। हाँ, ये तो आदर्श स्थिति होगी। वहां भ्रष्टाचार कम होगा, संसाधनों का सही उपयोग होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। ये सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं है, ये चरित्र निर्माण की बात है, जो किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होती है। ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आध्यात्मिक आधार भी देता है, जहां हम प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखते हैं। यानी ये एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति से शुरू होकर पूरे विश्व तक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन का भी सूत्र बन सकता है। अच्छा, इसे बच्चों को सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? मुझे याद है, स्रोत सामग्री में एक कहानी का जिक्र था। हाँ, बच्चों को जटिल सिद्धांत कहानियों से आसानी से समझ आते हैं। वो कहानी कुछ इस तरह है। एक गांव में 2 माली थे। दोनों ने अपने अपने बाग लगाए थे। पहला माली हमेशा इसी चिंता में रहता था, मेरे बाग में सबसे ज्यादा फल लगे, मैं उन्हें बेचकर खूब अमीर बन जाऊं। वो रोज सुबह शाम अपने पौधों को देखता, खींचता, हिलाता कि फल जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं। वह अधीर और दुखी रहता था। बेचैन रहता था। जी। दूसरा माली शांत स्वभाव का था। वो रोज अपने पौधों को प्यार से पानी देता, उनकी निराई गुड़ाई करता, खाद डालता और मन में सोचता, मेरे ये पेड़ जब बड़े होंगे तो पूरे गांव को ठंडी छाया देंगे, राहगीरों को आराम मिलेगा, बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी और सबको मीठे फल खाने को मिलेंगे। वो बस सेवा भाव से अपना काम करता रहा। उसकी सोच अलग थी। बिल्कुल। कुछ समय बाद पहले माली के पेड़, जिन्हें वो रोज खींचतान करता था, या तो सूख गए या बहुत कमजोर रह गए। उन पर ज्यादा फल नहीं आए। लेकिन दूसरे माली का बाग खूब हरा भरा हो गया। उसमें फलों की बहार आ गई। उसने न सिर्फ खुद फल खाए, बल्कि पूरे गांव को बांटे और सबने उसकी बड़ी तारीफ की। अच्छा। तो इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें दूसरे माली की तरह बनना चाहिए। अपना काम, जैसे पढ़ाई, खेल या घर में मदद, इसलिए अच्छे से करना चाहिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है और उससे हमारा और दूसरों का भला होता है, न कि सिर्फ इसलिए कि हमें कोई इनाम मिलेगा या हम फर्स्ट आएंगे। जब हम नेक नियत से, सेवा भाव से कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल अपने आप मिलता है और मन में शांति भी रहती है। ये कहानी तो बहुत प्यारी और सीधी है, पर संदेश बहुत गहरा देती है। कर्म के पीछे की नियत यानी भाव कितना महत्वपूर्ण है, ये इससे साफ पता चलता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें सार निकालना हो तो वो क्या होगा? एक निचोड़। सार संदेश बहुत स्पष्ट है।
शक्तिशाली है और जीवन को दिशा देने वाला है। हम इसे कुछ यूं कह सकते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही ध्यान। सफलता नहीं, सेवा है सबसे बड़ा मान। जनक की तरह करो निष्काम कर्म, बन जाओगे तुम भी एक महान धर्म। वाह, बहुत सुंदर। संक्षेप में ये श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन अलग अलग नहीं है। असली मुक्ति या सिद्धि कर्मों से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से निष्काम होकर लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि के साथ करने में है। हमारा हर कर्म यज्ञ बन सकता है, अगर हमारा भाव सही हो। बिल्कुल। ये एक अद्भुत दृष्टिकोण है जो हमें ये दिखाता है कि मोक्ष या मानव कल्याण का मार्ग कहीं दूर किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे कर्मों के बीच ही छिपा हुआ है। हमें बस उसे पहचानना है और जीना है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे मनन कर सकें। जरा अपने दैनिक जीवन में झांक कर देखिए, आपका लोक संग्रह क्या है? वो कौन सा छोटा या बड़ा कर्म है जिसे आप केवल अपना कर्तव्य समझकर, बिना किसी तत्काल व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के, पूरी निष्ठा से अपने आसपास के लोगों, अपने समाज या इस दुनिया के हित को ध्यान में रखकर कर सकते हैं? हो सकता है इसका जवाब आपके बहुत करीब हो, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके रिश्तों में, आपकी छोटी छोटी जिम्मेदारियों में। उस कर्म को पहचानिए और उसे पूरी श्रद्धा से कीजिए। शायद यही आपके जीवन को एक नया अर्थ दे दे। इस गहन और प्रेरणादायक संकलन के लिए हम एक बार फिर से कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी सामग्री ने आज की इस चर्चा को आधार प्रदान किया। आज की ये आध्यात्मिक वर्षा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है कर्मयोग का ये प्रकाश, ये समझ हम सबके जीवन पथ को आलोकित करेगी और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। धन्यवाद।